हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्याही टैरोट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल स्याही टैरोट पे। ये एक रैंडम कलेक्टिव रीडिंग होगी। ओके, जो कुछ भी मैसेजेस यहाँ पे यूनिवर्स देना चाहेंगे मैं आप तक कन्वे करूँगी। ओके, कोई ना कोई कंफर्मेशन साइन मिल सकता है या आप कुछ आंसर्स चाह रहे थे वो आपको मिल सकते हैं। ओके, सो देखते हैं क्या आता है आप लोगों के लिए। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर गाइस। ओके, खास करके वो लोग जो नए जुड़ रहे हैं इस चैनल से, एंड बाकियों को भी, बट मैंने पहले ही विश किया हुआ है इसलिए मैंने ऐसे बोला। ओके, लेट्स सी। Okay, you have the card of shaman. Okay, ancient healing and wisdom. Very nice. I will read these cards on my own way. So आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. Ocean ebb and flow. आपकी ना हीलिंग जस्ट ऑन द होराइजन है, ठीक है। जैसे, और ये हीलिंग हो भी कैसे रही है। यस, वेकअप कॉल है यहाँ पे। ओके, इन द पास्ट मुझे लग रहा है कि आप लोगों को कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ को लेके मेजर रियलाइजेशंस या वेकअप कॉल दिए गए हों। आपको कुछ ना कुछ समझ में ज़रूर आया है, बट स्टिल सुनामी एक इजी प्रोसेस नहीं होता है। तो वेकअप कॉल भी मुझे लग रहा है आपका ईजिली नहीं आया। ऐसे नहीं हुआ है कि आप बैठे हो ऐसे ही नॉर्मली एंड कुछ चमक गया आपको दिमाग में। नहीं, ये लाइफ में कुछ हिला होगा, लाइफ में थोड़े से अप्स एंड डाउन्स आए होंगे। ज़रूरी नहीं है कि ये पूरे पिछले साल की भी एनर्जी हो सकती है। पास्ट मतलब फिर पास्ट ही होता है, ठीक है। 10 मिनट पहले हो या 10 साल पहले हो, डजेंट मैटर। बट द थिंग इज़ कि कुछ चीज़ों को लेके आपको वेकअप कॉल मिले हैं। सिर्फ वेकअप ही कॉल नहीं होता है। क्या होता है जब चीज़ें अप्स एंड डाउन चल रही होती हैं लाइफ में, आपने शायद ऐसे फील किया होगा डियर कि आप, अगेन माफ़ कीजिएगा मुझे, बस मैं एनर्जी समझाना चाह रही हूँ कि आप जैसे डूब गए हो, है ना। जैसे मुझे पता है यहाँ पे कैसी एनर्जी आ रही है। आई डोंट नो कितना रेजोनेट करेगी या नहीं, लेकिन जो आ रहा है मुझे वही बताना पड़ेगा। मुझे जो एनर्जी आ रही है ना कि चीज़ों की, कोई किसी चीज़, किसी, आई डोंट नो क्या है ये पर्टिकुलर चीज़ है, इंसान, वो आप वो वैसा भी नहीं लग रहा है मुझे। एक लग रहा है ना, जो प्यास होती है ना, ठीक है, एंड वो प्यास इतनी बढ़ गई, किसी की प्यास इन दी सेंस कि आपको क्या क्या चाहिए लाइफ में, है ना। आप किस चीज़ के लिए थर्स्टी हैं, हंगरी हैं। आपको अगर वो एनर्जी समझ में आ रही हो, जो एक हंगर होती है ना हमारे अंदर, जो हमें कीप गोइंग रखती है कि हाँ आज ये पा लिया, कल वो गोल बना लिया, अब ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए। ये जैसे सुनामी वेकअप कॉल का ये जो मुझे जो चैनल हो रहा है विद कार्ड्स एंड इमेजेस, जैसे आपको लगा था ना आपको एक गिलास पानी मिलेगा, आप पी लोगे उसको, है ना। आपने इतना सोचा नहीं था कि लाइफ में जो चीज़ें आप मांग रहे हो या चाह रहे हो वो इस तरीके से होके आएंगी। मतलब द थिंग इज, स्ट्रगल बहुत रहा है। मतलब आपको जिस चीज़ की प्यास है, आप सोचो ना वही चीज़ इतनी ओवर हो जाना कि आप उसी में डूब जाओ। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूँ, मैं आपको नहीं बोल रही हूँ प्लीज़, है ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ। कोई अल्कोहलिक है, ठीक है, एंड उसको उस चीज़ का एडिक्शन है, बट उनको जो भी है, लड़का है लड़की, आई डोंट नो, लाइक आजकल तो खैर सभी पीते हैं नहीं सभी नहीं, मतलब जेंडर वाइज मैं बोल रही थी। मैं कोशिश करती हूँ मैं कोई जजमेंटल सा लाइन या कोई कंट्रोवर्शियल टाइप की लाइन ना दे दूँ यहाँ पे जिसमें कमेंट में लड़ाई हो जाए, तो सॉरी। हाँ, तो ये बोलना चाह रही थी मैं कि आपका जैसे मान लीजिए किसी को ड्रिंकिंग है, उसकी हैबिट है, कोई ड्रिंक कर रहा है, लेकिन एक टाइम के बाद दिस पर्सन स्टार्टेड ड्रिंकिंग टू मच, और इतना ड्रिंक करना स्टार्ट कर दिया किसी ने कि लिटरली वो ड्रिंक ने जैसे उनको निगल लिया हो। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। मतलब वो जो जो वेसल है ना,
आप अपनी ख्वाहिशें पूरी कर रहे हो, उससे आप ड्रिंक ले रहे हो। आपको अगर मेरी बात समझ में आ रही हो, एंड आप एक टाइम पे उसके अंदर चले जाओ तो कैसा होगा? मतलब कि आप कुछ चीज़ें कंज्यूम करना चाह रहे हो, कुछ चीज़ें अपनी बनाना चाह रहे हो, या कुछ प्यास है, आपकी तड़प है जैसे कुछ चीज़ों को लेके, है ना, यू नीड समथिंग। एक हम सबके लाइफ में होती, या आपको समझ ही नहीं आ रही क्या चाहिए तो आप मल्टीपल डायरेक्शन में भाग रहे हो। लेकिन जैसे वही चीज़ आपको कंज्यूम कर ले, अगर आपको इतना एग्जॉस्ट कर दे, समझ आ रही, लाइक आपको मैं बोल रही हूँ ना, ड्रॉन्ड वाली एनर्जी, पानी में डूब जाना या फिर एग्जॉस्ट हो जाना, ये वैसी एनर्जी। एंड यही कहीं ना कहीं आपका जैसे वेकअप कॉल बना है, ठीक है। आप जैसे पास्ट में क्या होता है ना, हम टप टप ट्राई कर रहे होते हैं कोई चीज़, ऐसा लगता है नहीं गिव अप करना है, बट हो सकता है आपको वो रियलाइजेशन ना हो कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ या सही कर रही थी, या किसी भी प्रकार का एक वेकअप कॉल है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कि यू नीड हीलिंग, यू नीड टू हील, यू नीड टू बी बैलेंस। क्योंकि देखिए, ये काम एंड कंपोजिट ओशियन है, जस्ट इसका विपरीत आया है सुनामी, कि आपको इतना उछाल अपने अंदर लाने की ज़रूरत नहीं है। यू विल बी स्टिल ओशियन अगर आप स्टिल रहोगे। इस एनर्जी को ना, आई डोंट नो मैं समझा पा रही हूँ नहीं समझा पा रही हूँ या कैसा भी है, ओवरऑल आई विल से कि आपकी हीलिंग फाइनली उसी चीज़ से हो रही है जिस चीज़ को आप चाहते थे, और ये अबंडेंस में मिलेगी आपको। अगर मैं एकदम इनफॉर्मल में जाऊँ, सीरियस मैनर में नहीं समझाना चाहूँ तो, है ना, ये सीधी सी बात है कि जो आपके स्ट्रगल्स रहे हैं ना, जिन चीज़ों को पाने के लिए, या जो भी हो, आप जितने अंधेरे में रहे हो ना, अपने ही पोटेंशियल को लेके भी बहुत अंधेरे में रहा है यहाँ पे कोई, है ना, या अपनी ही ख्वाहिशों को लेके होता है ना, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो भी समझ में नहीं आ रही, क्योंकि यू आर क्रिएटिंग अ टावर मूवमेंट और अ हैवॉक इनसाइड योर सेल्फ। एंड कहीं ना कहीं जैसे आप मान सकते हैं, जैसे ये जजमेंट है, ठीक है, आप इसको एज अ जजमेंट देख सकते हैं, इसको आप एज अ टेम्परेंस देख सकते हैं, ठीक है, या स्ट्रेंथ देख सकते हैं, इसे आप टेम्परेंस देख सकते हैं। ये ऐसी एनर्जी है कि समवेयर एक टावर मूवमेंट ही, या एक शेकअप ही, या कुछ ना कुछ थोड़ा सा कुछ बुरा घटित हुआ हो, अगेन आई एम सॉरी, लेकिन वही जैसे आपकी हीलिंग कर रहा है, वही आपको अपनी ट्रू पोटेंशियल बता रहा है। क्योंकि ये नहीं आता ना, तो आपको अपनी पावर समझ में नहीं आती है। अगर सुनामी जो आपके लाइफ में रिसेंट में आई हो या पिछले कुछ सालों में आई हो, ये इमोशनल सेकअप भी हो सकता है। अच्छा खासा आप इमोशनली हिल गए हो पिछले साल, ठीक है, या अभी रिसेंट में कुछ हो गया है, लेकिन आपको जैसे समझ में आ रही है कि ये मैं वास्तविक हूँ नहीं, ये हूँ मैं, ये, यू आर सच अ, मतलब एक ब्यूटी देखिए आप ओशियन की, ठीक है। एंड जैसे ना ये पानी ना किनारे पे लौट के आ रहा हो, ये अभी यहाँ पे जितना तबाही मचा रहा था, है ना, पानी, उतना ही जैसे आपके इमोशंस ना स्टेबल हो रहे हैं। तो मुझे कलेक्टिव आपके लिए जो एनर्जी यहाँ पे मिल रही है ना, इट्स ऑल अबाउट यू आर रिटर्निंग टू योर सेल्फ, दैट्स इट। आप अपने पास ही वापस लौट रहे हो। पहले तो आप जिसके पास जाना है वो तो छोड़िए, जो रिलेशनशिप्स होते हैं या हमारी कमिटमेंट्स होती हैं, कैरियर होती है, वो बहुत अलग चीज़ है, लेकिन ये पहले मुझे लग रहा है ना जैसे कोई अपने पास लौट रहा है फिलहाल। या ये कोई ट्विन फ्लेम हो सकते हो आप। अगर कोई अगेन ये कलेक्टिव रीडिंग है तो अपने दिमाग का थोड़ा सा मतलब दिमाग यूज़ करना, ओपन माइंडेड रहना डियर। लेकिन वेकअप कॉल जो ये मुझे बताया, क्योंकि ये दोनों हैं एक ही चीज़, जो ट्विन फ्लेम का भी कॉन्सेप्ट है, ये जो सोल है ना, जैसे बोलते हैं ना वन बॉडी टू सॉरी वन सोल टू बॉडी एंड ऑल, जो ये जो कॉन्सेप्ट होता है ट्विन फ्लेम्स का, अगेन इट्स अ लिटिल कॉम्प्लेक्स वन, बट ये जैसे ऐसा लग रहा है ना कि, रुकिएगा एक मिनट, मैं थोड़ा सा एक ना इजी वे ढूंढती हूँ इसको समझाने का। ओके, नाउ आई गॉट इट, सॉरी फॉर द पॉज। हाँ, ये एक देखिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल, देखिए बड़ा ही ऐसे सही एग्जांपल है, सो सा, बस मैं समझाना चाह रही हूँ। आपने एक बॉटल में पानी भरा है, ठीक है, एंड वो पानी जो है वो लाइक आप उसको बहुत टाइम से, जैसे बोलते हैं ना बॉटल में जो पानी हिलाते हैं, या बहुत देर से आप
उसको खास करके जब बॉटल में आधा पानी हो या थोड़ा मतलब वो फुल बॉटल नहीं हो, देखना बोला जाता है ना कि वो गंदा ही हो रहा है, आप उसको क्यों लाइक बहुत ज़्यादा शेकअप कर रहे हो या कुछ। देखिए कुछ भी हो, जब आप उस बॉटल को मान लीजिए बहुत टाइम हो गया है, आप उसको जब धोते हैं उस बॉटल को, नया पानी जो आप फिल करते हैं ना, ये बिल्कुल कैसी एनर्जी है ना कि यू नीड टू चेंज दैट वाटर नाउ। वाटर क्या है यहाँ पे? इमोशन। मैं बार बार आपको समझा रही हूँ, एलिमेंट यहाँ पे इमोशन बहुत ही, वाटर एलिमेंट बहुत ही स्ट्रांग है, यानी इमोशंस पे आपकी मेजर 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 लेवल पे हीलिंग हो रही है। हो सकता है बहुत रो रहे होगे, गा रहे होगे, किसी ने, अगेन आई एम सॉरी बट किसी ने यहाँ पे किसी को खोया भी होगा, लाइक अपने फैमिली में या रिलेटिव्स में, अगेन लाइक आई एम सो सॉरी फॉर दैट। मतलब एक इमोशनल लेवल पे डिटॉक्स है। समझ में आ रही है मेरी बात? मतलब ये बिल्कुल जैसे ये हो जाता है डिटॉक्स वाटर, ये है बिल्कुल ही बिना फिल्टर का वाटर, लाइक उसमें सब कुछ है। तो यू नीडेड दिस फिल्ट्रेशन इन ऑर्डर टू बी, लाइक आप फिर से एक एब एंड फ्लो के लाइफ, जो लाइफ में उतार चढ़ाव है ना, तो आप नॉर्मल आ पाओ अपने फ्लो पे, उसके लिए बहुत ज़रूरी था ये सुनामी आने के लिए। जैसे आपने सुना भी होगा जब ये सुनामी वगैरह भी आती तो सी जो अपने अंदर का कचरा होता है ना, सी या ओशियन, वो पूरा बाहर फेंक देता है। ठीक है, आपने देखना जो किनारा होता है, जो ओशियन बैंक्स, रिवर बैंक्स होते हैं, देखना वहाँ पे आ जाता है मतलब पूरा जो भी कचरा है, रबिश, वो पूरा बाहर आ जाता है। तो ये वही हो रहा है, इट्स नीडेड, इट्स नीडेड। लेकिन ये मंथन ईजी नहीं रहा है आपका, बस मैं इतना बोलना चाह रही हूँ। मुझे ये दिख रहा है कि ये बिल्कुल भी ईजी नहीं रहा है ना। लेकिन आपकी हीलिंग के लिए ज़रूरी था। एक चीज़ मैं बता दूं, जो चीज़ें आपको लग रही थी ना विद सुनामी ओशियन कि ये मेरा पावर है, वो वही चीज़ आपको ना अब समझ में आ रही कि नहीं, पावर तिलमिलाने में नहीं है, झटपटाने में नहीं है, पावर ऐसे उचट के आने में, ओवर कॉन्फिडेंट या अपना पावर शो करने में नहीं है। पावर है आप कितने लोगों को आराम दे सकते हो। पावर है कि यहाँ पे कोई किनारे बैठा है एंड इस ओशियन को, सन एंड क्लाउड्स को देख के कितना हील हो सकता है। आप में बहुत ना हीलिंग विजडम आ रही है। यहाँ पे बहुत लोगों की ईगो डेथ हुई हो सकती है कि आपका ईगो बिल्कुल जैसे चूर चूर किया हो। अगेन आई एम सो सॉरी, बट उसी की वजह से जैसे आप फाइनली अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ पा रहे हो। जैसे ट्विन फ्लेम में भी मैंने जो ट्विन फ्लेम का वर्ड यूज़ किया, आपने देखा होगा, लाइक बोला जाता है कि आप अपना वर्क करिए, अगला आपको मिरर करके या अगला भी अपने टाइम पे वर्क शुरू कर देगा। इट्स नीडेड। यहाँ पे ये जो ओशियन के दो ही रूप आए हैं ना, तो ये बिल्कुल वही वाली बात है कि आपका पास्ट सेल्फ बहुत ही परेशान था, बहुत ही ज़्यादा वो था, ये चाहिए वो चाहिए या नहीं हो रही है चीज़ें, लेकिन अभी जैसे आप कंप्लीट काम कंपोजिट एनर्जी में आ गए हो, कंप्लीट एक हीलिंग आ गई है आपके अंदर। और ये हीलिंग, ट्रस्ट में, आपको कुछ भी कम नहीं दिया जा रहा है ना। कम कुछ भी नहीं दिया। यू आर स्टिल द ओशियन, आप अभी भी ओशियन ही रहोगे। इट जस्ट आपको शांत किया जा रहा है। आप इमोशनल टर्मोइल या लॉस से गुजर रहे हो, लेकिन यही आपकी हीलिंग का एंड अपने ट्रू 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 सेल्फ या अपने वजूद से मिलने का यूनिवर्स के पास एक यही रास्ता था कि वो सुनामी लाए जाए। जब आप भी अपना उतना भयंकर रूप देखते हो ना, भयंकर इन द सेंस, लेट्स से आप डिप्रेशन में चले गए किसी रीज़न से, आपको तभी समझ में आ रही है कि कहीं पे मुझे इतना ओवर नहीं करना है, मुझे इतना नहीं अपनी एनर्जी डालनी है कि मैं ही डिप्रेशन में चले जाऊं। फिर मुझे कौन संभाल, लाइक अपना अपने ट्रू सेल्फ खोया है। आप जैसे थे वैसे रहे नहीं पास्ट में, वही आपको लौटा के दिया जा रहा है ना। आप पास्ट में बहुत ज़्यादा इरिटेटेड या बहुत गुस्सा कर रहे थे या रो रहे थे, कुछ ना कुछ इम्बैलेंस एनर्जी थी। एंड करेंटली आई एम फीलिंग लाइक आपकी अवेकनिंग हुई है, बहुत ही तगड़े लेवल पे अवेकनिंग हुई है विद दैट वेकअप कॉल। वो ईजी नहीं है, वो अवेकनिंग ईजी नहीं है, वो रोग आके वैसी वाली अवेकनिंग है। ओके, वेरी नाइस। ये मैंने बोला ना, ये शांति है, गुड न्यूज़, वेरी नाइस। आप कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपको मिल रही है। लाइक हीलिंग शुरू भी ऐसे होती है ना डियर, आपने एक कार्ड देख लिया होगा ना ऑलरेडी। हीलिंग शुरू भी ऐसे होती है कि जब सब कुछ, जब वो हो जाता है एकदम, वो जो सुनामी के कार्ड से आपने देखा भी, उसके बाद ना धीरे धीरे हीलिंग
आपको धीरे धीरे, जैसे आप गुड न्यूज़ बोल लीजिए या आप एक अच्छा सा म्यूज़िक ही क्यों ना बोल लीजिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये परफेक्टली गुड न्यूज़ आया है। एंड यहाँ पे भी देखिए म्यूज़िक की एनर्जी है। विंड चाइम ये म्यूज़िक ही होता है ना, ये जब बजता है, पीस एंड हारमोनी। हारमोनी मैंने बोला ना, आप ये हो, आप हो ओशियन एब एंड फ्लो। आपने जो सुनामी वाला किया है ना पास्ट में, है ना, मतलब हो गया, वो हो गया। इट्स ओके, इट्स ओके, यू डिडंट लूज योर सेल्फ, बल्कि आपने अपने आप को और प्रोफाउंड वे में और फिल्टर करके अपने आप को ढूंढा है। यही मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। जैसे आपने देखा होगा ना, कोई भी वाटर टैंक या फिल्टर को आपने अगर साफ होते हुए देखा है, आई एम सो सॉरी फॉर यूजिंग दिस एग्जांपल, बट हम सब इससे जाते हैं। हम सबको इमोशनल क्लींजिंग की बहुत ज़रूरत होती है। तो जब तक वो इन्फ्लक्स ऑफ वाटर नहीं आता ना, तो जो परत में धूल जमी है ना, वो उखड़ेगी नहीं वहाँ से। वो सुनामी नीडेड रहता है। एंड जब तक पूरा क्लियर नहीं होता, क्लियर इन द सेंस आप रिसीव करने के लिए खाली नहीं होते, आप बोलते नहीं हो कि यस आई एम ओपन टू रिसीव द न्यू इन्फॉर्मेशन, हीलिंग एंड ऑल, या न्यू विजडम, तब तक ये चीज़ आपके पास आती नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन, ये न्यूज़। लेकिन यही आ रही है क्योंकि यू हैव हील, आप काफ़ी हद तक हील कर चुके हो। एंड ये पीस हारमनी आप अपने आप को पा चुके हो। डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ वुमेन, या आप पाओगे इस जर्नी में, क्योंकि ये सब एक दिन का काम नहीं होता है। पीस एंड हारमनी जैसे आपका काम ही है, लाइक यू आर रिटर्निंग टू दी पीस। हो सकता है कुछ लोगों, सिर्फ कुछ लोगों के लिए दूसरा पर्सन हो, आपने उस पर्सन के साथ पास्ट में विथ सुनामी जो कुछ भी लाइक आपने किया हो, बट आपको लाइक आपने ब्रेकअप कर लिया, नो कांटेक्ट कर लिया, कुछ ना कुछ आपने किया हो। एंड उसके बाद कहीं ना कहीं आपका जो अंतर्मनी है ना, वही उस चीज़ की जैसे गवाही नहीं दे रहा है आपको। जब से आपने वो चीज़ किया हो ना, तो तब से एक सुनामी चल रही है आपके अंदर। यू आर नॉट स्टेबल और यू आर नॉट अगेन काम, आप अपने में सही फील नहीं कर रहे थे। बट जैसे विथ वेकअप कॉल यू रिसेंटली रियलाइज यू नीड टू हील योर सेल्फ एंड यू नीड टू गो बैक टू दिस पर्सन और समथिंग, और या कोई पर्सन आपके पास आ रहा है, तो विथ गुड न्यूज़ इट्स लाइक कि आपको ये गुड न्यूज़ मिल रही है एंड आपकी इसी से हीलिंग हो रही है कि ओके फाइनली लाइक पीस एंड हारमनी इज रीस्टोर्ड इन सम एरिया ऑफ माई लाइफ। बट ये अलग अलग होगा, ध्यान रखिएगा। काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये आप खुद लग रहे हो, डीलिंग और रिलेशनशिप विद वुमेन। हाँ, ये अगर आप वुमेन देख रहे हो तो मुझ ज़्यादा अधिकतर ये आप खुद हो जो अपने आप को ही पहचान रहे हो विद ओशियन, ठीक है। एंड अगर आप मेल देख रहे हो तो ये आपके लिए कोई वुमेन है, या तो ये वुमेन आपकी अवेकनिंग का कारण बनी है, या फिर यू आर अवेकनिंग टू दिस वुमेन, लाइक आपको इस वुमेन का पोटेंशियल समझ में आ रहा है अपने लाइफ में। पोटेंशियल से भी ज़्यादा मैं बोलूँगी महत्व बोल लीजिए, या somehow like you are realizing this is the one, to be quite honest, क्योंकि ये दोनों जैसे कार्ड्स आए ना, अगेन मैं उतना एक्सप्लेन करूँगी तो बहुत टाइम हो जाएगा, बट मैंने आपको एक बता दिया कि एक एनर्जी आ क्या रही है। अभी मैंने 1818 देखा है कैमरे पे, तो अगेन कोई एंजल नंबर ही है वो, आप गूगल भी कर सकते हैं इस एंजल नंबर को इफ़ यू वांट टू नो द मीनिंग। बट नंबर 1 एंड नंबर 8, यहाँ पे मैंने स्ट्रेंथ का भी कार्ड बोला था, स्ट्रेंथ भी नंबर 8 होता है। तो न्यू बिगनिंग्स है ना, न्यू बिगनिंग्स है, हीलिंग है। आप जिस सेल्फ से ऑपरेट करोगे अब वो बिल्कुल अलग होगा। अब आप अंदर से बहुत ही काम कंपोजिट हो। अब आपके अंदर सुनामी नहीं चल रही, आप पल पल ऐसे घबराए घबराए, डरे डरे, या बहुत ही ओवरवेल्म्ड हुए, रोते रोते, या बहुत ही ज़्यादा काम करते करते, मतलब वैसे नहीं चल रहे हो, बहुत ही बैलेंस्ड हो। हीलिंग इज़ ऑन द कार्ड्स, ओके। आप सभी लोगों के लिए जो कलेक्टिव एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, लाइक अपने से ही, एक तो पहले तो खुद से मिल रहे हो, ठीक है, खुद की रियल सेल्फ से। एंड दूसरी चीज़ किसी और के साथ भी यूनियन हो रहा है क्योंकि आपकी हीलिंग हुई है। एंड तीसरी चीज़ जो मुझे लग रही है कि जो भी मामला हो, हीलिंग मतलब हीलिंग शुरू हो जाएगी, ओके। एंड आपके लाइफ में जैसे पीस एंड हारमनी आएगी, गुड न्यूज़ ऐसी मिलेंगी जिससे आप अपने मन को शांत कर पाओ। अगर मन बहुत ज़्यादा मचल रहा था, शांत नहीं हो रहा था, तो आप शांत कर पाओगे। इट कैन बी अ फोन कॉल, मैसेज और समथिंग लाइक दैट, ओके। लेट्स सी।
सिक्स ऑफ सूट्स, ये देखो यहाँ पे भी कोई आ रहा है, समवन। अगेन ये मूव ऑन का भी कार्ड होता है, आई नो। मैं जो आपको बताना चाह रही हूँ, लाइक आप जैसे ना अपने ही पास आ रहे हो लौट के, ओके। बिकॉज यहाँ पे भी एट ऑफ सूट्स है, लाइक सूट्स की एनर्जी है 2 बार, एंड ओवरऑल किंग ऑफ सूट्स। यस, फाइनली यू हैव रियलाइज समथिंग। यहाँ पे देखिए एक मेल और फीमेल की एनर्जी आ ही गई, लाइक एक किंग और एक वुमेन की एनर्जी। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है यहाँ पे काफ़ी टफ टाइम के बाद जैसे एक होम कमिंग की भी एनर्जी है। दूसरी चीज़ मैं बोलूँगी, आप वो हर चीज़ से मूव अवे कर रहे हो जो आपको सर्व नहीं करती, ठीक है। आप हर वो रेस्ट्रिक्शन को तोड़ के आगे बढ़ रहे हो। अभी तक आपको कुछ नहीं दिख रहा था, जैसे कि मैंने इस कार्ड से बोला भी, आपको इस कार्ड में दिखेगा भी नहीं कुछ, है ना, सिवाय इस मून के। सो यस, लाइक एकदम क्रिस्टल फोकस रहना पड़ रहा था कि मतलब कुछ दिखे तो कुछ, क्योंकि आप जैसे रोते रोते आपको नहीं दिखता है ना डियर, ये बिल्कुल वही एनर्जी है। इमोशनली हील नहीं होते हैं ना जब हम, रोते रोते भी आपको पहले आंसू पोंछना पड़ता है, तब आप देख पाते हो ढंग से कि क्या है। तो वही मैं आपको बोल रही हूँ, ये जैसे हीलिंग जो है ना, कि आंसू पुछ गए हैं अब, जैसे यू आर क्लियरली सीइंग the things for what they are, or clearly seeing yourself for who you are, और clearly seeing the other person for who they are। अब ये डिपेंड करेगा आप में से आप कहाँ किस कैटेगरी में जा रहे हो, बट क्लैरिटी आ रही है। आप मूव ऑन किससे कर रहे हो? इससे, ये जो एट ऑफ सोर्ड्स है ना, बंधन से। ये जो अपने आप के ऊपर सेल्फ इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस लगा के रखी हुई है ना, इससे आप जो है बाहर निकल रहे हो। ओके, सो दिस विल बी इट। आई होप ये आपको हेल्प किया हो। एंड अगर मैं साइन सिंक्रोनिसिटीज़ की बात करूँ, ऑफकोर्स यहाँ पे विंड चाइम आया ही है, तो आप कोई विंड चाइम देख सकते हो, या रिसेंटली आपने ख़रीदा हो, कुछ ऐसा हो सकता है। अगेन डजेंट हैव टू बी, आपको कोई ना कोई वुमेन या ब्यूटी, लाइक ब्यूटी रिलेटेड आइटम किसी ने गिफ्ट किया हो, या आपने कुछ ऐसा ख़रीदा हो। समथिंग अबाउट, देखिए एयर एलिमेंट इज़ वेरी मच हाईलाइटेड एंड दी वाटर एलिमेंट। तो मैं इतना ही बोलूँगी कि थोड़ा सा अपने इमोशंस और लॉजिक को बैलेंस करके चलो, उसका ट्रैक मत खो आप, है ना। हीलिंग देखिए ये ईजी तो नहीं है, मुझे इतना पता है, क्योंकि सुनामी इज़ नॉट अ ईजी कार्ड, और सुनामी से हील करके अपने वास्तविक फॉर्म में आने में टाइम लगता है। लाइक एक ओशन को एकदम से कोई ऐसे शांत नहीं कर देगा, तो आपके अंदर इमोशनल सही में बहुत कुछ है, बहुत सारे मतलब योर इमोशंस आर रनिंग वेरी हाई। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो कुछ भी हो रहा है आपको, ये एट ऑफ सोर्ड्स से निकालने के लिए हो रहा है बाहर। आप जब तक नहीं निकलोगे तब तक नहीं होगा। एंड यहाँ पे जैसे किंग ऑफ सोर्ड्स आया रिसेंट पास, तो क्लैरिटी है, निकल जाओगे आप। थोड़ा सा टाइम दीजिएगा इस हीलिंग को। एंड हो सकता है आप किसी के पास ट्रैवल करके मिलने जा रहे हो, ये भी गुड न्यूज़। लाइक ये आप किसी को गुड न्यूज़ दो, या कोई आपको मिलने आ रहा है, ठीक है, एंड आपको क्लैरिटी मिल रही है, ओके ये पर्सन आपके पास मिलने आ गया, या कम्युनिकेशन कॉल वगैरह आ गया, एंड यू टू आर गेटिंग क्लैरिटी, अगर ये 2 लोग हैं तो समथिंग लाइक दैट। ओके, सो दिस विल बी इट। मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखूँगी डियर, एंड मैं आशा करती हूँ कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ आप मुझसे कनेक्ट कर पाओ। एंड पेड पर्सनल रीडिंग अगर आपको मुझसे चाहिए है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे, एंड आप वहाँ से जाके अपनी रीडिंग बुक करा सकते हो। सो येस, दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बी हैप्पी एंड बाय।